सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी के सामने उद्यमी महिला कल्याण समिति की अध्यक्ष पूजा सिंह मैं उपस्थित हूँ और आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है उद्यमी महिला कल्याण समिति महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का कार्य करती है ये संस्था। तो इसका आप चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी नए नए वीडियोज़ वगैरह डालते हैं वो आपको उसकी अपडेट जैसे ही हम वीडियो डालते हैं आपको अपडेट मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। कमेंट कीजिएगा यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं आपको, तो मेरा उत्साह जो है वो बढ़ाने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो आप लोगों से मेरा निवेदन यही है कि सब्सक्राइब करके रख लीजिए और हमारी जो भी नई वीडियो हैं वो आपको जानकारी हम लोग समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। आज जैसा कि आप लोगों को मैं बता ही चुकी हूँ कि जो उद्यमी महिला कल्याण समिति है वो महिलाओं को रोज़गार से जोड़ने का कार्य कर रही है, जो कि मोदी जी का भी यही कहना है कि वोकल फॉर लोकल। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप हम यहाँ पे लोकल संस्था के ज़रिए लोकल लोगों को रोज़गार देने की बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और मोदी जी का जो सपना है वो साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग हम लोगों का सहयोग कीजिए। आप लोग देखने आना चाहें तो हमारा बड़ोवाला में आप आ सकते हैं। गोरखपुर बड़ोवाला संस्था जो है 3 साल से कार्य कर रही है और आप लोगों का यदि सहयोग रहेगा तो ये कार्य आगे बढ़ता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं रोज़गार से जोड़ पाऊँगी। तो आप लोग जैसे कि जानते ही हैं कि हमारी जो संस्था है वो कई तरह के घर पे ही हम लोग कई तरह के ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि आप लोगों की सेहत के लिए भी पूरी तरीक़े से अच्छे हैं और हम जो है हमारे को वो रोज़गार भी हो रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से संपर्क कीजिए, हम लोगों से सहयोग कीजिए और लोकल हमने दुकानों में और जितने भी हमारे ग्राम हाट वगैरह हैं कोशिश कर रहे हैं कि सभी जगह हम लोग सामान अपना उपलब्ध करा पाएँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सामान ख़रीदिए और हम लोगों को सहयोग कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बगैर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आप लोगों से प्रार्थना ये करती हूँ कि आप लोग हम लोगों का जो मनोबल है वो टूटने मत दीजिए और बढ़ाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सामान को ख़रीदिए, क्योंकि आपको जो भी यहाँ पे सामान मिलेगा वो सब ही खुद महिलाएं इतनी सफाई से इतनी मेहनत करके बना रही हैं कि आपको और हर समय उपलब्ध कराएंगी और आपका कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट उसका नहीं होता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं हम लोग जो भी कुछ बना रहे हैं वो पुरानी दादी नानी के टाइम से चली आ रही पद्धतियों से हम लोग अपना प्रोडक्ट को बना रहे हैं। जैसे कि जो नमक है वो पहाड़ी नमक हमारा, जो कि आप लोग सब लोग अधिकतर लोग जानते ही हैं कि गाँव में वो रोज़ ही खाया जाता था। उसमें हमारी जो है सभी ऐसी चीज़ें हमने मिलाई हैं जो कि किसी न किसी तरह हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं। जैसे कि आप देख लीजिए कि धनिया, जीरा, अदरक, लहसुन, हींग, अजवाइन, हम लोग ये सब चीज़ें बीते समय में हम सब औषधि के रूप में कार्य करती हैं ये, और हम बीते समय में हम लोग ये चीज़ें ही खाते थे और आजकल के समय में जो कि हमारे शरीर को नुकसान कर रही हैं ऐसी चीज़ें बच्चे खा रहे हैं। और जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन वगैरह ये चीज़ें बच्चे खाते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि उनको ये चीज़ें ना देकर उनको फ्रूट सैलेड और जैसे कि आप रायते में किसी भी चीज़ में आप हमारा ये नमक उनको देंगे तो उनको मेरे को यकीन है कि बच्चों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें अब कहीं ना कहीं विलुप्त होती चली गई हैं और इस वजह से बच्चे इन चीज़ों का टेस्ट भी भूल चुके हैं। तो अब हम लोग चाहते हैं कि फिर से बच्चे उन चीज़ों के पास आएँ और उन लोगों को भी पता चले कि हमारे दादी नानी जो थी पुरानी वो कितनी मेहनत करती थी और वो चीज़ें जो भी बनाती थी वो कितनी उपयोगी होती थी हमारे लिए। तो आप देख लीजिए आज हर घर में हर किसी को गैस की प्रॉब्लम एक नॉर्मल सी हो गई है। और लोग ज़रा सा गैस होता है तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमें जो दवाइयाँ देते हैं वो हम सभी जानते हैं कि वो किसी न किसी तरह हमारे शरीर को नुकसान कर रही हैं।
तो आप लोग इतनी छोटी सी चीज़ के लिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, इतनी छोटी सी चीज़ के लिए आप डॉक्टर के पास ना जाइए और ना ही बच्चों को जाने दीजिए। आप हमारे नमक को हर चीज़ में डाल के खाइएगा, आपको नुकसान कभी भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना है, बल्कि आपको फ़ायदा ही होगा। और ये एक औषधि के रूप में काम करेगा। गैस के लिए ये बहुत ही कारगर है। आपको 2 से 3 मिनट में गैस ठीक हो जाता है आपका, और आपको इससे गैस से आराम मिल जाता है, और इसका टेस्ट भी इतना अच्छा होता है कि ये आपको खाने का मन करेगा ही करेगा। दूसरी बात, आपको अचार, हम लोग अचार बनाते हैं, कहीं ना कहीं अचार का जो है कि केमिकल डाला जाता है। बाहर के अचार आप लोग बहुत अच्छे से खाते हैं, बच्चे खाते हैं, बाहर से लेके आते हैं तो वो पराठे के साथ या रोटी के साथ खा लेते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आप के बाहर का अचार खा रहे हैं वो केमिकल युक्त है। अगर हम केमिकल युक्त जो चीज़ें खाते हैं वो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं इन्फेक्ट कर रही हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि अधिकतर लोग, मतलब बीमारी, कुछ ना कुछ ऐसी बीमारियां हो रही हैं जो कि हमने कभी सुनी भी नहीं थी, और वो आज इतना बड़ा रूप लेके हमारे सामने आती हैं। और हम लोग देखते हैं कि मतलब ये हम लोगों को जो बीमारी है ये कहाँ से बनी है, तो हम लोग किसी ना किसी तरह खुद ही उन्हें इंगेज कर रहे हैं अपने साथ। आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो अचार हैं वो बिना केमिकल के हैं, उसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलाया गया है, और उनको बचाने के लिए हमने सिर्फ़ और सिर्फ धूप और नमक का उपयोग किया है। बाकी उसमें और कोई चीज़ नहीं मिला गई है। ज़्यादा से ज़्यादा हमने उसे सुखाया है और धूप में सुखाया है, और हम लोग नमक उसमें मिलाते हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं मिलाई जाती। बाकी जो मसाले हैं वो तो डेफिनेटली मिलते हैं, लेकिन उनको भी हम लोग लाकर खुद पीस कर तब मिलाते हैं। पिसाया मसाला हम नहीं मिलाते। जो हमारा ये मसाला है वो हम लोग खुद बनाते हैं और खुद बना के उसमें मिलाते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं आपको अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट करे। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को वही घर की चीज़ें ही उपलब्ध कराइए, और उन लोगों को वही खाना बताइए, तब वो लोग धीरे धीरे उसी रास्ते आएंगे। और जो बाहर का हमारा ये है चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि ये चीज़ें वो नहीं खाएंगे, कम से कम खाएंगे। तो फिर आज देख सकते हैं हम लोग कि ये चाउमीन जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक हो रखी है, और बच्चे खुद टेस्ट से बहुत अच्छे, मतलब उनको इतना अच्छा लगता है कि हर रोज़ वो ही खाते हैं। और क्या होता है कि कुछ समय के बाद उनके पेट में ही वो गुच्छे टाइप का बन जाता है, और फिर डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल देता है। और कम उम्र में डॉक्टर जब ऑपरेशन के लिए बोलेगा, उनको ये चीज़ आप लोग समझाइए कि तो हमारा शरीर ही ख़राब हो रहा है कहीं ना कहीं, तो हम लोग वो चीज़ें खाएं कि जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हो। और टेस्ट के लिए आप हमारा उसमें ये जो हमारा नमक है, चाट मसाला टाइप है, ये बहुत अच्छा है, और आप लोग आके देख भी सकते हैं। जो लोग इसे पहले से खाते हैं उन लोगों को इसके गुण भी पता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से संपर्क कीजिए, हमारे ये सामान को ख़रीदिए, जिससे कि हमारा रोज़गार भी बढ़ेगा और आप लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी। हम लोग बढ़िया बनाते हैं, बढ़िया भी हमारी बिल्कुल प्योर हैं, क्योंकि हम लोग दाल जो होते हैं वो भी खुद ही दाल ला के पीसते हैं, और उसमें कोई चीज़ नहीं मिलती, सिर्फ एक हल्का सा नमक, और हम लोग अजवाइन या जीरा दोनों में से कोई चीज़ भी डाल देते हैं, हल्की सी हींग भी होती है। तो वो आपको कहीं ना कहीं आपको उसका, जब आप बच्चों को उसका टेस्ट लगाएंगे तो बच्चे उसको खाना पसंद करेंगे और आगे भी लोगों को बताएंगे। तो हमारी खुद की जिम्मेवारी बनती है कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ावा दें। तो आपको कई तरह के अचार भी हमारे पास मिलेंगे आने वाले समय में, और ये आपको जो हमारी गैस की दवाई है यानी कि पहाड़ी नमक, ये आपको हर समय उपलब्ध रहेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए। आप यदि हम तक आप लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारा है 7060629034। तो मैं आप लोगों से फिर से एक बार प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोगों को सहयोग कीजिए।
इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे, संस्था का सहयोग करेंगे और हम लोगों को आगे बढ़ाने, हमारा मनोबल मजबूत करने में आप लोग हमारा सहयोग करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।